वाला, जो संसार में जो मोह फैला है वो ब्राह्मण दूर कर सकता है। उसके ज्ञान में इतनी ताकत है, ब्राह्मण के में ज्ञान की शक्ति। कितना भी बड़े 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 राजा महाराजा हुए, उनको भी मार्गदर्शन करते। स्वयं राम जी को ब्राह्मण मार्गदर्शन कर रहे, कृष्ण को मार्गदर्शन किया। और आजकल के कुछ नए लोग, पढ़े लिखे लोग, पंडित जी लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, ब्राह्मणों से बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान लेते हैं। तुलसीदास जी जैसे ज्ञानी भी तो कह रहे हैं, महाराज तुम्हारी कृपा हो जाए तो संसार में जो मोह जीव को लगा हुआ है वो दूर हो जाता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद में ऐसी ताकत है। तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण तपस्या से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है, इसीलिए पूजनीय है। तो पृथ्वी का साक्षात देवता ही ब्राह्मण है, इसलिए तुलसीदास जी ने नमन किया, संतों को नमन किया। असज्जनों को बहुत लोगों की एक एक करके वंदना की, क्योंकि समय भी कम है तो वंदना में ही एक दो दिन निकल जाए। संतों की, असज्जनों की, दुष्टों की भी वंदना की। संत की तुलसीदास जी ने इसलिए वंदना की। व्यक्ति को संत और असंत में फर्क समझ लेना चाहिए। क्यों? अगर संत को आप असंत समझ लोगे तो भी आपके लिए घातक है, और असंत को संत समझ लोगे तो भी तुम्हारे लिए घातक है। कैसे? राजा प्रताप भानु ने कपट मुनि को संत समझ लिया तो उसका सर्वस्व नाश हो गया, और रावण ने हनुमान जी जैसे संत को असंत समझ लिया, साधारण बानर समझ लिया, तो पूरी लंका जल गई। इसीलिए तुलसीदास जी ने संत सज्जनों का वर्णन किया कि हमको फर्क समझ लेना चाहिए, क्योंकि संतों का सम्मान रखना है और असंतों से सावधान रहना है। तुलसीदास जी ने इसलिए तो बताया संतों को समझ लेना चाहिए। संत कौन से हैं? तो संत भगवत स्वरूप है, तो संतों का सम्मान करना है, इसलिए संतों का सम्मान करो। और असंत भी है, संत के भेष में तो सावधान रहो, क्यों? कपट मुनि था राजा प्रताप भानु, कितना बलशाली था, और उस कपट मुनि ने एक ही बार में ठिकाने लगा दिया। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कौन संत है, कौन असंत है। इसीलिए तुलसीदास जी फलों की वंदना की, सबकी वंदना की। आगे चल करके तुलसीदास जी कथा का वर्णन करते हैं। प्रयाग की भूमि पर लेकर के चलते हैं, जहां पर बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। तो प्रयाग में माघ के महीने में मेला लगता है, जिसको कल्पवास कहते हैं। और कल्पवास कहते हैं सारे तीर्थ आकर के वास करते हैं माघ के महीने। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो सारे तीर्थ आकर के जब प्रयाग को कर देने आते हैं तो एक महीने वहां पर